हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि जो वर्क किया था अपने रिएक्ट में 404 पेज पर वर्क किया था। और उसके बाद हम लोगों को करना क्या था, रिडायरेक्ट किया था। 404 पेज बनाने के बाद हम लोगों ने रिडायरेक्ट किया था उसको होम पेज पर। और आज के इस वीडियो में जो रिएक्ट का जो मेन फीचर, जो कोर फीचर है, ठीक है, कंपोनेंट बेस्ड है। कंपोनेंट बेस्ड का मतलब जैसे कि पहले वीडियो में ही मैंने आपको क्लियर किया था कि हम एक कंपोनेंट बनाते हैं इसमें, और उस कंपोनेंट को अगेन एंड अगेन उसको यूज़ कर सकते हैं कहीं भी जहाँ भी हमको ज़रूरत हो। तो उसी फीचर को और थोड़ा सा एडवांस तरीके से यूज़ करेंगे कि कैसे एक रीयूजेबल कंपोनेंट हम बना सकते हैं। यानी कि एक बार अगर आपने इनपुट या बटन या टेक्स्ट एरिया या सिलेक्ट या कोई कार्ड आपने डिज़ाइन कर लिया, तो उस कार्ड को कैसे अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर, यानी कि अलग अलग जो आपका पेज होगा, जस्ट लाइक अबाउट पेज हुआ, सर्विस पेज हुआ या कॉन्टेक्ट अस पेज हुआ, तो क्या होता है कि उसके हर पेज के अंदर जो डेटा होता है, जैसे कि हो सकता है कि आप अबाउट पेज में भी आपने व्यू मोर का बटन लगाया हो, कॉन्टेक्ट अस पेज में आपने एक सबमिट बटन लगाया हो, सर्विस पेज में भी कई सारे बटन्स लगे हों। तो कहने का मतलब है कि बटन तो कॉमन हो गए। कुछ बटन ऐसा हो सकता है कि बटन का सेम यूआई आप चाहते हो। इनपुट बॉक्स जो आपके ओवरऑल एप्लीकेशन के अंदर सेम टाइप का इनपुट बॉक्स दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेज टू पेज वैरी करना चाहिए इनपुट स्टाइल का। इनपुट जो आपका फील्ड होगा वो पेज टू पेज वैरी करना चाहिए, या उसका स्टाइल चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके चलना है आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, और इसका एक बेनिफिट है जो कि लिखा हुआ है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि ये एक गुड प्रैक्टिस है, यानी कि एक अच्छी प्रैक्टिस है रिएक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। और रिड्यूस कर सकते हो आप अपने जो कोड को अगेन एंड अगेन बार बार सेम टाइप के कोड को लिखने से, ठीक है। तो चलते हैं अपने वीएस कोड एडिटर में और करते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस। तो मैंने प्रोजेक्ट को रन कर लिया है, लोकल होस्ट 5174 पर चल रहा है। और इसको मैं एक बार फिर से इसको एकदम फ्रेश कंपोनेंट को ओपन कर रहा हूँ। और जैसा कि बताया कि हम इस वीडियो में जो देखने वाले हैं रीयूजेबल कंपोनेंट के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। तो ये रीयूजेबल कंपोनेंट को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले मैं करता क्या हूँ कि एक डायरेक्टरी बनाएंगे जिसमें हम लोग एलिमेंट्स बनाएंगे। आप उस डायरेक्टरी का नाम एलिमेंट्स भी रख सकते हो, यूटिलिटी भी रख सकते हो, या आपका जो समझ में आए अपने अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप उसका नाम रख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस डायरेक्टरी का नाम यूटिलिटी करके रखता हूँ। यहाँ पर एसआरसी के अंदर बनाता हूँ यूटिलिटी। इस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी हमारे इनपुट बॉक्स कार्ड जो भी कंपोनेंट होंगे, जो रीयूजेबल कंपोनेंट हम बनाएंगे, इसके अंदर ही रखेंगे। ओके, अब यहाँ पर हमने करना क्या है, जैसे हमने यहाँ कंपोनेंट बनाया था ऐसे ही, ठीक है, एक यूटिलिटी बना लिया। और इसके अंदर सबसे पहले मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ बटन का। बटन के लिए कंपोनेंट बनाता हूँ। तो सबसे पहले फोल्डर बनाता हूँ इसमें बटन, ठीक है। बटन नाम का एक डायरेक्टरी बना, और इस डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल बनाएंगे button.jsx। इसके अंदर हम लोग बटन की प्रॉपर्टी सेट करेंगे। हमने ये बॉयलर प्लेट लगा लिया है रिएक्ट का, और बटन कंपोनेंट बन के हमारा रेडी है। बस इतना सा करना था, यही बस कोड है। इसी कोड को हम लोग किसी भी पेज में यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग 5173 पर प्रोजेक्ट हमारा रन कर रहा है। तो मैं लोकल होस्ट 5173 नहीं गाइस, 5174 पर रन कर रहा है, ठीक है। 5174 मैंने ओपन कर लिया है। और किसी भी कंपोनेंट में हम लोग जो बटन बनाए हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो चाह रहा हूँ अभी यूज़ करना, अबाउट पेज में कर लेते हैं। यहाँ पर एक पहले एक लाइन लगाते हैं HR हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूलर लगाते हैं, और रूलर लगा करके अपना इस बटन को रेंडर करते हैं, स्क्रीन पर डिस्प्ले दिखाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं पेज के अंदर। कौन सा पेज है, अबाउट पेज आ गया। और यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक रूलर आपको लगाना है, लग गया स्क्रीन पर। अगर आप देखोगे तो ये अभी तो रेंडर नहीं हुआ, एक बार रिफ्रेश करें। ये टाइम ले रहा है, देखते हैं। यहाँ पर, यहाँ तो सही चल रहा है। इतना टाइम तो गैस नहीं लेना चाहिए था, ये कुछ गड़बड़ लग रहा हो गया है, देखते हैं।
नहीं तो इसको वंस अगेन रीस्टार्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली इसमें कैशिंग का इशू हो गया है, ठीक है। तो 5174 पर ठीक से नहीं चल रहा है, लेकिन 5174 पे ठीक से नहीं चल रहा है, लेकिन 5173 पर चल रहा है, ठीक है। तो ये जैसे हमने किया ये यहाँ चल रहा है, ठीक है। तो रूलर हमारा यहाँ पर लग गया है। अब क्या करना है कि बटन जो कंपोनेंट बनाया था उस कंपोनेंट को सबसे पहले क्या करना होता है, टॉप में इंपोर्ट करना होता है। ये अब आपको प्रैक्टिस तो हो गया होगा। यहाँ से देखो सजेशन दे रहा है, यहाँ से हमने इसको इंपोर्ट कर लिया और इस कंपोनेंट को क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देते हैं। बस आ गया बटन। अब बटन तो है लेकिन कोई डिज़ाइन नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है ये। अब यहाँ पर भी देखो जो हमने बटन का फिर जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट रेंडर किया है, एग्जैक्ट में भी बटन बना नहीं है। तो बटन बनाने के लिए हम लोग चलते हैं बटन वाले कंपोनेंट में। इस कंपोनेंट में आ गए वापस और यहाँ पर क्या करना होगा, बटन के लिए कौन सा HTML यूज़ करते हैं, बटन, ठीक है, बटन। और उसके बाद लेबल नेम देते हैं सबमिट, हमने दे दिया। बटन कंपोनेंट देखो बन के तैयार हो गया हमारा। अब इस पेज में जो about.js जितनी बार बटन हम लिखेंगे यहाँ पर उतनी बार बटन कंपोनेंट हमारा रेंडर हो जाएगा। देखो रेंडर हो गया, ग्रेट। अब क्या करेंगे हम लोग, इस बटन का कुछ CSS भी तो लिखना होगा ना गाइस। इस बटन के लिए हमें कुछ CSS लिखना होगा। चलते हैं CSS लिखते हैं इस बटन के लिए। तो बटन के लिए अगर आप चाहो तो बटन के लिए जो CSS आप लिख सकते हो, स्टाइल डॉट मॉड्यूल के अंदर हम लोग CSS ऐड कर देते हैं। CSS का नाम भी रखते हैं बटन डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं न्यू फाइल बटन डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, ठीक है। ये हमने मॉड्यूल तैयार कर लिया। अब सबसे पहले बटन का क्लास लगाते हैं। तो यहाँ पर क्लास में लगाते हैं CUSTOM कस्टम बटन, BTN कर देते हैं। ये हो गया क्लास। सबसे पहले कर देते हैं आउटलाइन नन, बॉर्डर सॉलिड, 1 पिक्सल, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। बैकग्राउंड कलर कर देते हैं कॉर्न ब्लू, कॉर्न फ्लोर ब्लू, ठीक है। पैडिंग दे देते हैं इसमें 6 पिक्सल एंड 20 पिक्सल, यानी कि 6 पिक्सल जो हुआ Y एक्सिस के लिए हुआ और 20 X एक्सिस के लिए, ठीक है। X और Y दे दी हमने पैडिंग। उसके बाद इस बटन के CSS को अप्लाई कर देते हैं यूटिलिटी के अंदर। ये जो हमारा यूटिलिटी बटन है यहाँ पर इस CSS को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट स्टाइल फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट किया, @ गाइस ये रिएक्ट है, नेक्स्ट नहीं है। यहाँ पर करते हैं हम लोग स्टाइल्स के अंदर चलना होगा। वंस अगेन ये आ गए स्टाइल्स के अंदर और यहाँ से बटन मॉड्यूल डॉट CSS, बटन डॉट सजेशन क्यों नहीं आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा हमें। स्टाइल्स ऐसे ही तो इंपोर्ट करते थे। देखते हैं एक बार कॉन्टेक्ट के अंदर, पाथ तो सही है ना, हाँ सही तो है। फ्रॉम तो हमने भी लगाया हुआ है यहाँ पर। फ्रॉम तो सही है, सब कुछ सही है, ठीक है। सजेशन नहीं आ रहा था बटन के अंदर, यहाँ पर बटन ये है। चलो अगर इसे वर्क कर गया होगा तो यहाँ पर क्लास नेम जैसे ही लगाएंगे हम लोग, क्लास नेम और क्लास नेम लगाना था। यहाँ से इसको कॉपी कर लो आप, यहाँ से कॉपी करना है, देन क्लास नेम लगाना है आपको कस्टम BTN, ठीक है।
देखो आ गया ना इफेक्ट। सजेशन नहीं आ रहा था VS कोड से, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपका पाथ वगैरह रिलेटिव जो पाथ होता है वो सही होना चाहिए, बाकी ये वर्क करेगा। अब यहाँ पर लग रहा है कि ये काफ़ी चिपका चिपका हुआ है, मज़ा नहीं आ रहा है। ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा मार्जिन वगैरह ऐड कर देते हैं। बस एक ही बटन के लिए आपको CSS लिखना है, ऐसा नहीं कि हर बटन के लिए CSS आपको लिखना होगा। और कहीं भी पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट में आप कहीं भी मार्जिन राइट कर देते हैं 5 पिक्सल। देखो हो गया। कलर भी अगर आप चाहो तो कलर हल्का सा कर सकते हो, वाइट कर सकते हो, और इसको चाहो तो और डार्क कर दो। ठीक है, बॉर्डर रेडियस लगा सकते हो यहाँ पर, जितना मर्जी उतना CSS आप अपने हिसाब से ऐड करते जाओ। ठीक है, बाकी ये वर्क करता जाएगा। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि हर जगह जब आप फॉर्म लगाओगे तो सब में सबमिट ही लिखना है। ऐसा हो सकता है कहीं सबमिट हो, कहीं अपडेट हो, ठीक है, कहीं डिस्प्ले हो, कहीं व्यू मोर हो, तो अलग अलग बटन पे अलग अलग लेबल चाहिए। ठीक है, अलग अलग फंक्शन भी आपको कॉल करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसी तरह से कार्ड भी आप बना सकते हो, रीयूजेबल कार्ड भी आप बना सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो हमने कंपोनेंट लिया हुआ है बटन, तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर हम लोग प्रॉप्स रिसीव करेंगे। ठीक है, प्रॉप्स पास करेंगे। जो कंपोनेंट हमने इसको यूज़ किया है उस कंपोनेंट में प्रॉप्स हम लोग क्या करेंगे, एज अ डेटा के फॉर्म में सेंड करेंगे। तो एक बटन में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, बटन में सबसे पहले टाइप होता है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर डेटा डॉट टाइप, अभी हम लोग पास करेंगे। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, एक लेबल होगा। ठीक है, जो कि डिस्प्ले होता है बटन का बटन के ऊपर, तो इसको भी JSX के फॉर्म में हम लोग यहाँ पर रेंडर कर देते हैं इंटरपोलेशन के थ्रू। इसमें करना क्या है कि आपको जो यूज करना है डेटा डॉट लेबल। अभी दो के साथ हम लोग देखते हैं। आ जाते हैं कॉन्टेक्ट नहीं अबाउट डॉट JSX में, इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर चलो हम लोग पास करते हैं प्रॉपर्टी। डेटा कैसे पास करना है, ऐसे ऑब्जेक्ट बना करके पास करेंगे हम लोग। पहला क्या था, टाइप में क्या भेजना है आपको, बटन टाइप हो सकता है, सबमिट हो सकता है, रीसेट हो सकता है। ठीक है, टाइप हो गया। और क्या था, लेबल में क्या हो सकता है, एक में सबमिट कर देते हैं, बाकी दो में क्या करते हैं, अपडेट। तो इसको कॉपी कर लो आप। जितने 3 बटन हमने बनाए थे, बटन का टाइप तो बटन ही रहने दो, यहाँ कर देते हैं अपडेट, इसमें कर देते हैं व्यू मोर। ठीक है, व्यू मोर, देखो हो गया ना, तीनों में अलग अलग। इसी तरह से इवेंट भी आप पास कर सकते हो कि क्लिक इवेंट, जो मेथड आपको कॉल करना है। इसी तरह थर्ड आर्गुमेंट भी आप ऑन क्लिक होता है बटन का मेथड, या ऑन क्लिक, ऑन ब्लर, ऑन की, अब जो भी पास करना है मेथड इवेंट, ठीक है, वो पास कर सकते हो। ऑन क्लिक पे क्या करना है आपको, यहाँ पास कर देते हैं ऑन क्लिक। ठीक है, इन तीनों में तो हम ऑन क्लिक ही पास कर देते हैं यहाँ पर, बाकी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपडेट कर लेना। ठीक है, ऑन क्लिक चला गया, ऑन क्लिक में ऑन क्लिक चला गया। अब यहाँ रिसीव करना है प्रॉप्स में, इवेंट्स में ऑन क्लिक में क्या रिसीव करना है, डेटा डॉट ऑन क्लिक। ठीक है, ऐसे हो गया। अब अगर इसका CSS लिख दोगे, होवर वगैरह, इफेक्ट वगैरह, तो होवर भी आ जाएगा। यहाँ पर होवर के लिए ये थोड़ा सा CSS लिखना पड़ेगा। आ जाते हैं स्टाइल्स डॉट CSS में। होवर ओपेसिटी लगा देते हैं। ठीक है, 0.8। जैसे ही होवर करोगे देखो चेंज हो रहा है ना। कर्सर पॉइंटर भी कर देते हैं यहाँ पर, कर्सर पॉइंटर होने लगा। ठीक है, तो इस तरह से
आप अपना कंपोनेंट, रीयूजेबल कंपोनेंट को आप लोग डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से कार्ड डिज़ाइन कर सकते हो, कार्ड के लिए भी सेम रहेगा, या जो भी एलिमेंट आप बनाओगे सेम ही प्रोसेस चलेगा, कुछ भी नया नहीं रहेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, इस सीरीज़ को देख रहे हो आप रिएक्ट ट्यूटोरियल को, तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।